नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। जो हजारों की संख्या में मां नर्मदा का पावन जल लेकर इस श्रावण सोमवार को 80 किलोमीटर की यात्रा नहीं तपस्या पूरी करते हुए जिन लोगों ने यहाँ आकर महादेवगढ़ पर जल चढ़ाया, उसके लिए उन सारे कांवड़ियों को और उस कांवड़ में जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी सहयोगी हैं उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें शहर काजी जो बोले हैं, जो वो हमको सलाह दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कहाँ करें, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दिन में 5 बार खंडवा की सैकड़ों मस्जिदों से और भारत की लाखों मस्जिदों से आप सभी एक गवाही देते हैं, और वो गवाही यह रहती है कि अल्लाह के अलावा इबादत के और कोई भी काबिल नहीं है। ऐसी गवाही देने वाले हमें ना समझाए कि हमें हनुमान चालीसा कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये सबसे बड़ा और ये उनके लिए उत्तर है। दूसरा, उन्होंने इसमें एक कहा है कि कांवड़ यात्रा का मकसद कुछ और था, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मकसदों को कुचलने वाले लोग हैं, मकसद बनाने वाले लोग नहीं हैं। ये तुच्छ छोटे छोटे जो विचार होते हैं, ये हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और तुम में दम हो तो रोक सको तो रोक लो। और जिस प्रकार की जो परसों की जो घटना हुई है, उस घटना में तो हमारे जो कांवड़िए हैं, इन्होंने जो कहा कि कांवड़ियों का मकसद था, आपको तो हमारे कांवड़ियों को प्रशासन के साथ साथ कांवड़ियों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे कांवड़ियों के साथ जो सुरक्षा वाहिनी चल रही थी, उन लोगों ने प्रशासन के लठ खाकर भी अपने आप को दांव पर लगाकर कोई बड़ी घटना ना हो इसे रोका। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सारे फुटेज खंगाल लीजिए, उसमें आपको मिलेगा कि हमारे जो जवाबदार कार्यकर्ता थे उन्होंने किसी बड़ी घटना को होने से रोका। तो इस प्रकार का आरोप लगाना कि इनका मकसद कुछ और था, हमारा मकसद नहीं था, हमारा तो उस मकसद को कुचलने का उद्देश्य था। और एक विषय ये आया कि हाथों में शस्त्र लेके जो मात्र शक्तियां निकली, तो आपके लोग जब भी शस्त्र लेके पूरे देश में निकले हैं, जहां भी निकले हैं, उनका उद्देश्य हिंसा रहा है। और हमारे शस्त्र जब भी निकले हैं, वैसे तो ये हमारे भोलेनाथ की कावड़ थी, तो शिव के साथ शक्ति होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनबैलेंस होता है। तो अनबैलेंस को रोकने के लिए शिव के साथ हमारी शक्ति चल रही थी, और हमारी शक्ति हिंसा के लिए नहीं चलती है, वो हिंसा को और हिंसकों को समाप्त करने के लिए चलती है। तो इस प्रकार का अनर्गल जो उन्होंने जो संदेश दिया हनुमान चालीसा के बारे में, तो हमें आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप हमें जो 5 टाइम सुना रहे हैं कि अल्लाह के अलावा आप जो बार बार जो गवाही दे रहे हैं, उसमें गवाह कहा गया है कि उसके अलावा पूजने के कोई भी योग्य नहीं है। इतना ही अगर आपको ऐसा लगता है, सर्वधर्म समानता आपको लगती है, तो पहले आपके वो भोंगे और वो स्पीकर बंद करें, और जो भी आपको कहना है आपके बंद कमरों में आपके समाज को कहें। हम बाकी
सनातन समाज को ये सुनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो हनुमान चालीसा सुनाई है आपको, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ पूजने योग्य है, आप पूजने योग्य नहीं है। सारी उसकी पहचान प्रशासन कर रहा है, प्रशासन करेगा। हमारा तो सिर्फ इतना कहना था कि उनके बीच में जो कावड़िए पिट गए वो नहीं होना था। हमारे कावड़ियों ने तो प्रशासन से 2 कदम आगे बढ़कर कोई दुर्घटना ना हो उसको रोकने में 5 मिनट में इसी दुर्घटना को रोक दिया। अभी जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी उसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा? प्रशासन सही कार्रवाई करेगा तो कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और हम तो ये भी बोल रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं कि वो अफवाह से ये शुरुआत हुई, तो वो अफवाह है कि वास्तव में 4 पत्थर आए किसी और से, इसकी भी जांच अभी हमारे पास, हम भी ढूंढ रहे हैं, प्रशासन भी उन साक्ष्यों को ढूंढ रहा है। देखो एक सवाल बहुत चल भी रही चर्चा है कि यात्रा पर पथराव या यात्रा में पथराव? देखो, न तो ये यात्रा में पथराव नहीं था, मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि यात्रा पे पथराव क्या होता है कि आग भट्टी में अगर तेल उबल रहा हो और उसमें पत्थर मारेंगे तो छींटे उछलेंगे और स्वाभाविक रूप से जो आसपास खड़ा होगा वो जलेगा। तो किसी ने यह जो प्रयास किया नहीं किया यह खोज प्रशासन करेगा, ये प्रशासन का पूरा विषय है। हम तो आपसे बार बार कह रहे हैं कि पूरा देश जो फुटेज देख रहा है उसमें स्पष्ट है कि प्रशासन से 2 कदम आगे बढ़कर हमारे कावड़िया स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। जो शेरगाजी ने कल बोला था कि चल समारोह जितने भी निकलते हैं उनको रोक लगाई जाए, उनका सीधा सा कहना है कि चल समारोह ही एक तरीके से जो उन्माद हिंसा हुई, किसके चल समारोह में सामूहिक रूप से दूसरे के धर्म के बारे में आपत्तिजनक मैं प्रमाण के नारे लगाए गए। इनके खिलाफ ऐसा होता तो पूरा देश उबाल देते हैं, हटवा नहीं। यहाँ प्रभु श्री राम को गालियाँ दी गई, यही खंडवा है जहाँ सैकड़ों की संख्या में पिछले वर्ष मुहर्रम के जुलूस पे, अन्य जुलूसों में सर तन से जुदा के नारे नहीं डीजे बजाए गए। तो ये हमको नहीं समझा है, ये खुद अपने गिरबान में झांक के देखे और जो भी सुधार करना हो अपने यहाँ करें। हमारे यहाँ तो सुधार है ही, इसलिए 5 मिनट में उस घटना को हमने प्रशासन के साथ मिलकर समेट लिया। ये श्रेय तो प्रशासन भी ले रहा था, ये तो हमारी उपलब्धि है कि हमारी पुलिस ने 4 से 5 मिनट में मामले को दफा दफा किया। प्रशासन से आपने इसके पहले कुछ प्रेस वार्ता की होगी जब भी लिया ना, तो ये हमसे अभी बात कर रहे हो, तो हम अभी आपको बता रहे हैं और हम भी मैं प्रमाण के आपको बता रहे हैं, हम भी मैं प्रमाण के आपको बता रहे हैं। और प्रमाण हम नहीं दे रहे हैं, आपके कैमरे दे रहे हैं, उसमें उठा के आप देख लो। हमारा कावड़िया पिटा भी तो वो नाराज हो रहा है कि हमारे अमित जैन जो इस कावड़ यात्रा के नेतृत्व कर रहे थे उनको भी कुछ लगी, तो वो बार बार बोल रहे थे कि हमको क्यों मार रहे हो। यही था ना प्रश्न। कहीं दिख रहा है कि आपको कावड़िया, कोई जवाबदार कावड़िया मार डालो, काट डालो, है जिस प्रकार की ये लिख रहे हैं कि मकसद कुछ और था, कोई ऐसा मकसद दिख रहा है किसी का? हमारा मकसद सिर्फ एक है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हमारा मकसद एक है, सिर्फ भारत को अखंड बनाना। हमारा मकसद सिर्फ एक है, समाज को संगठित करना। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि जो असुरी शक्तियां हैं उनको समाप्त करना। इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है हमारा। हम बोल रहे हैं तो कुछ और हमने अपने आप को कंट्रोल किया था। ये सब चीज़ें हमें चिढ़ाने को लेकर की गई थी कि तो वरना कभी मान लो इधर से कुछ हो, मतलब दूसरे पक्ष से कभी। देखिए, चिढ़ाने का विषय ये है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो दिन में 5 बार गवाही, उसमें गवाही वो लाइन है या इला इल्लल्लाह, वो गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा इबादत करने योग्य कोई नहीं है। तो इसका मतलब आप हमको दिन में 5 बार 50 सैकड़ों मस्जिदों से चिढ़ाते हो ना, तो हम चिढ़ते हैं क्या भाई? तुम एक हनुमान चालीसा में चिढ़ गए,
और रही तुम्हारी हमारी बिगर क्रिया की, तुम अगर सोच रहे हो कि हमने बहुत धैर्य रखा, तो तुमने जो धैर्य नहीं खोया उसमें सबकी भलाई थी मेरे भैया, उसमें सबकी भलाई थी। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए धैर्य से ही रहो। हमारी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। अगर एक दो धर्मों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ था ही नहीं, मतलब जो घटनाक्रम हुआ उसमें, फिर उसके बाद जो बयानबाजी जो हो रही है वो तो कहीं ना कहीं वही रूप ले रहा है। तो मतलब बयान देने वालों की गलती है ना, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। हम तो ये बयान आया उसके बाद हमको मौका मिला आने का, उसको इसका जवाब हमें देना जरूरी है। जब आपको पता है कि दो समुदायों का कोई विषय ही नहीं था ये, तो आपको इतना उत्पात मचा के, इतने ज्ञापन लेके, इतना बड़ा संदेश देने के कि हनुमान चालीसा कहाँ बजाओगे, तुम्हारे बाप की? अरे हमारे बाप की हनुमान चालीसा भाई, तुम्हारा तो हमारे 33 कोटि है, तो हमको मालूम है ना कहाँ बजाना है, कहाँ नहीं बजाना है। रोज बजाएंगे, हमको जहाँ इच्छा होगी वहाँ बजा लेंगे। हमारा उद्देश्य किसी को चिढ़ाने का नहीं है। हमारा तो ये कहना है किसी को चिढ़ना नहीं चाहिए, अपना अपना धार्मिक पर्व है। आप जैसे निकालते हैं, आपके वाद्य यंत्र बजते हुए हमारे सैकड़ों मंदिरों के सामने से जाते हैं, हमारे घंटाघर के हनुमान मंदिर के सामने से जाते हैं, हमारे रेलवे स्टेशन। जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा।